आपके अपने चैनल योर किड्स टीवी पीके में खुशामदीद। आज की कहानी प्रिंस आर्यन और शहजादी माहीन के बारे में है। आइए कहानी शुरू करते हैं। एक जमाने की बात है, एक ऐसी जादुई दुनिया में जहां हवा सरगोशियां करती थी, दरख्त यादें संभाले खड़े रहते थे और पानी दिल की बात समझता था। इसी दुनिया में नीलमपुर नामी सल्तनत थी। इस सल्तनत के बीचों बीच एक खूबसूरत महल था जहां शहजादा आर्यन और शहजादी माहीन रहते थे। शहजादा आर्यन बहादुर, नर्म दिल और इंसाफ पसंद था, जबकि शहजादी माहीन दाना, मेहरबान और फितरत से गहरा रिश्ता रखने वाली थी। दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे। उनकी मोहब्बत में सुकून था, एतमाद था, मगर उनकी जिंदगी में एक अधूरापन भी था। उनकी कोई औलाद नहीं थी। इसके बावजूद वो शुक्रगुजार थे और एक दूसरे का सहारा बने रहते थे। महल के सामने उन्होंने रोशनियों से भरा एक बाग बनवाया था, जहां नायाब फूल खिलते थे और शाम के वक्त दोनों हाथों में हाथ डाले वहां चहलकदमी करते, मुस्तकबिल के ख्वाब देखते। एक दिन शहजादा आर्यन शिकार की गर्ज से जंगल की तरफ निकला। वो सोचों में गुम आगे बढ़ता गया, यहाँ तक कि रास्ता अजनबी हो गया। अचानक उसके सामने एक चमकती हुई सुनहरी रथ नमूदार हुई, जिसे नीलवू घोड़े खींच रहे थे। रथ के गिर्द अजीब सी रोशनी थी जो आंखों को खीरा कर रही थी। शहजादा जैसे किसी जादू के जेरे असर आ गया और बेइख्तियार रथ में बैठ गया। रथ हवा में बुलंद हुई और पहाड़ों, दरियाओं और वीरान मैदानों को उबूर करती हुई एक बर्फानी सरजमीन पर आ रुकी। वहाँ एक शफ्फाफ बर्फ का किला था और उसके दरवाजे पर खड़ी थी मलिका ज़रफ़रोश, हसीन, पुरस्रार और सर्द मुस्कुराहट वाली। उसकी एक नज़र ही दिल को जकड़ लेने के लिए काफ़ी थी। उसने शहजादे के सर पर हाथ रखा और वो लम्हा ही सब कुछ बदल गया। आर्यन की आंखों से होश की चमक मांद पड़ गई और वो खामोशी से उसके पीछे चल पड़ा। दूसरी तरफ महल में शहजादी माहीन बेचैन थी। रात गुजर गई, दिन निकल आया, मगर शहजादा वापस न आया। उसका दिल किसी अनदेखे खतरे को महसूस कर रहा था। वो महल के सबसे दाना शख्स बाबा रोशन दिल के पास गई। बाबा ने गौर से सुना और फिर उसे आईना-ए सदाकत दिया। ये आईना सिर्फ सच्ची मोहब्बत को रास्ता दिखाता है। अगर तुम्हारा दिल खालिस है तो ये तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएगा। माहीन ने आईना थामा और महल के पिछले हिस्से में खड़े अपने वफादार साथी उड़ने वाले सुनहरे चीते पर सवार हो गई। चीता हवा में बुलंद हुआ और जंगलों, पहाड़ों के ऊपर से गुजरता गया। रास्ते में उसने परिंदों, जानवरों और दरख्तों से पूछा, मगर किसी को शहजादे का इल्म न था। आखिर वो दरियाए नौरान के किनारे पहुंची। दरिया से बात की तो उसके अंदर से फेरोजी उकाब नमूदार हुआ। हम मदद करेंगे, मगर तुम्हें कुर्बानी देनी होगी। माहीन ने अपनी माँ की निशानी, एक कीमती कंगन, दरिया के हवाले कर दिया। फौरन ही किश्ती ख्याल नमूदार हुई जो उसे पार ले गई। दूसरे किनारे पर एक खुशबू से खाली मगर खूबसूरत बाग था। वहाँ अम्मा नीलोफर मिली, जिसने बताया कि एक जवान शख्स को शुमाली बर्फानी वादियों में मलिका ज़रफ़रोश के पीछे जाता देखा गया है। अम्मा नीलोफर ने मदद के तौर पर बर्फानी घोड़ा बुलाया जो हवा की रफ्तार से तेज था। कई दिनों के सफ़र के बाद माहीन बर्फ के किले तक पहुंच गई। वहां उसने देखा कि आर्यन बर्फ के मुजस्समे तराश रहा था, जैसे उसकी रूह कैद हो। माहीन दौड़कर उससे लिपट गई। आंसू उसके हाथ पर गिरा और जादू टूटने लगा। यादें लौट आईं। मलिका ज़रफ़रोश गुस्से में जादू करने लगी, मगर माहीन ने फौरन आईना-ए सदाकत उसके सामने कर दिया। जादू पलटकर खुद उस पर पड़ा और वो एक मासूम बच्ची में बदल गई, नन्ही रोशना। माहीन और आर्यन ने उस बच्ची को गले लगाया और उसे अपने साथ महल ले आए। उन्होंने तय किया कि वो उसे नफरत नहीं, मोहब्बत सिखाएंगे। यूं इस दुनिया में एक नया दौर शुरू हुआ, जहां मोहब्बत ने जादू को बदल दिया, सच ने नफरत को शिकस्त दी और एक टूटा हुआ दिल रोशनी में बदल गया। बच्चों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि आपको नई आने वाली कहानियों की इत्तला मिल सके, और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक न्यू वीडियो में। बाय।